फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर 2023 में डिवाइन फेमिनाइंस की क्या कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर इन्होंने काम करना था। बाकायदा कुछ डीएफ्स ने अच्छे से काम किया है। ये थोड़े से मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट आप लोगों को कर देती हूँ, तो एनर्जीज़ के बेस पर भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये चीज़ें इस वक्त में क्यों सामने आई हैं, आपको क्यों इस बारे में जानना है कि भैया क्या करना था पूरे 2023 में। रीज़न क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें डियर आपके न्यू साइकिल में भी और 2024 में भी शिफ्ट हो रही है। कौन सी हैं ये चीज़ें? देखिए 2023 का जब स्टार्टिंग हुआ था ना, तो यस, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारे ट्रिगर से आप गुजर रहे होंगे, काफ़ी सारी एक लेवल की अवेकनिंग जैसे सिनेरियो से आप गुजर रहे होंगे। तो इस वक्त पूरा 2023 में आपने क्या सीखना था? पहला, आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना, अपने लिए चीज़ों को कन्फर्म कर लेना, अपने लिए थोड़ा सा फिक्सेशन एनर्जी में आना, एक स्टेबल कंडीशन में आना, या कहना चाहिए अपने लिए स्टैंड लेने की जो एक रिजिड एनर्जी होती है वो आपके अंदर पे स्टेबल हो जाना, सध जाना 2023 के एंड तक। ठीक है, ये होना था। दूसरा, पहले से ज़्यादा अबंडेंट सोल के रूप में सामने आना, पहले से ज़्यादा क्या कहना चाहिए, पहले से ज़्यादा अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, अपने सेल्फ लव करना, और यस, आपके पास्ट के जो सिनेरियोज हुए थे उसको टोटल कट ऑफ कर देना। ये आपको 2023 में करना ही था। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम थे? ऐसे सोल्स जिनके साथ से आपके थोड़े हेल्थी कनेक्शन नहीं थे, जिनके साथ से आपकी चीज़ें थोड़ी मैस चल रही थी, इसको अंडरस्टैंड करना कि ये चीज़ें मैस क्यों हैं, रीज़न क्या है इसकी मैस होने का, और यस, इस चीज़ों के ऊपर रूट से काम करने के आपके चैलेंजेस 2023 में चलते रहे। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ डीएफ्स ने बाकायदा बड़े अच्छे ढंग से काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सभी सोल्स को मेरी तरफ से ढेर सारा अप्रिशिएशन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और यस, कुछ सोल्स के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इनके थोड़े से काम पेंडिंग है। अगर आपने इन चैलेंजेस को लिया है दैट इज़ वेरी गुड, और आप इन चीज़ों से फाइट करके बाहर आ चुके हैं दैट इज़ गुड। नहीं अगर आए हैं तो दिसंबर का मंथ पेंडिंग है और अभी नवंबर के कुछ डेज हैं, इसमें आप खुद से अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेकर आइए, खुद से बाध्य कीजिए ताकि आप इन सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को ले सकें, अच्छे ढंग से अपने लेसन्स ले सकें और नेक्स्ट ईयर 2024 में और ज़्यादा फ्लरिश कर सकें। इन पुराने लेसन्स को आप रिपीट नहीं कर पाएँ। ठीक है, इतना आप कोशिश कीजिए डियर, अपना रिपीटेशन से बचिए। चीज़ों को एक ही बार 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 एक ही चीज़ करते रहोगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो क्या करना है, आपने अभी ये जो बचा हुआ 1 सवा मंथ है, ठीक है, इसमें अपनी लेसन्स को ले लेना है, इसमें अपनी चीज़ों को ओके कर लेना है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर अगर काम आपका जितना भी परसेंटेज में हुआ है दैट इज़ गुड। जितना भी परसेंटेज में पेंडिंग है 1 सवा महीने 1.5 महीने में कंप्लीट कर लीजिए और फ्री हो जाइए। रीज़न, जो सोल्स बाकायदा इस एनर्जी से फ्री होकर नेक्स्ट ईयर की वाइब्रेशन से जुड़ेंगी उनको अबंडेंट सोल के रूप में सामने तो आना ही है। प्लस ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन आपको की कि अपने आप के लिए सेल्फ लव, मोटिवेशन, और कहना चाहिए कि अपने चैलेंजेस को डील करना, ये जो सारी चीज़ें ना, रिलेशनशिप्स को बेटर करना, ये सारी ही चीज़ें नेक्स्ट ईयर 2024 में आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। और क्या कुछ होगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर 2024 के एंड तक हो सकता है मिले। जो सोल्स अच्छा काम करती हैं, अच्छा इनर वर्क करती हैं, अपनी सोल को अच्छा ग्रोथ में लेकर आती हैं, हो सकता है कि ये मिड तक आपके लिए हो जाए। बट यस, 2024 आपको हाईली इवॉल्यूशन की तरफ लेकर के जा रहा है। आप ज़्यादा इवॉल्व हो जाओगे, आप ज़्यादा अबंडेंट सोल के रूप में सामने आओगे। आपके पर्सनालिटी का इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही पर्सनालिटी का चार्म जो है वो अच्छे से उभर करके बाहर आएगा। और ऐसा भी है कि 2024 के एंड तक आपके पास में एक बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में हो, बड़ी पावर आपके हाथ में, आप ही की पाई हुई पुरानी चीज़ है जिसको आप भूल चुके थे, जिसको आपने अभी तक आपने याद नहीं था, या परसेंटेज वाइज भी वो बहुत कम ही आपको याद आई थी, और उसी लेवल पर आज 2023 के एंड तक आप इसका फ़ायदा ले रहे होंगे। हो सकता है यही चीज़ आपको पूरी भर के याद आए, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और न्यू पावर आपको जो पास्ट में आपने गेन किया, पास्ट किसी लाइफ टाइम में आपने अर्जित की हुई है, वो आपको याद आए। और यस, 2024 के एंड तक मैं देख रही हूँ कि आप इन सारी ही पावर्स को अप्लाई कर रहे हो 3D में, अबंडेंट को क्रिएट करने में, और बहुत अच्छे ढंग से अपने क्रिएशन पावर को करोगे। यहाँ पर आपका कंप्लीट साथ देने वाला है आपके खुद का हायर सेल्फ, दूसरा आपका खुद का इनर वर्क, डिवाइन सपोर्ट। 3 चीज़ें ही आपका इस सब में साथ देने वाले हैं। 3D में अगर इस वक्त में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साथ नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं सोचिएगा कि
कभी मिलेगा ही नहीं। बस इतना है कि आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी रख करके अपनी चीज़ों को डन करते जाना है। जितना आप ये सोचोगे कि बाहर से हेल्प क्यों नहीं मिल रही है, इधर से हेल्प, उतना डियर आपको देखो आपको टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा। वहाँ से हेल्प नहीं चाहिए। 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, इन तीनों चीज़ों के बिहाफ पर आप अपने जो है गोल तक पहुँच जाओगे, आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी होंगी और यस आप एक बड़े क्रिएटर, को क्रिएटर के रूप में सामने आओगे और आपकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी ढंग से आसान हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।